नमस्ते। केशव पर बात कर रहे थे हो हम। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम केशव पर बात करते हैं तो केशव रीतिकाल के प्रवर्तक कवियों की श्रेणी में शुमार हैं। केशव को जब हम देखते हैं तो हमने देखा कि इनका जो समय है वो 1612 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक ठहरता है। जब हम इनकी रचनाओं को देखते हैं तो वो एक तरफ तो कवि प्रिया और रसिक प्रिया जैसे जो रीति ग्रंथ लिखते हैं, तो दूसरी तरफ यदि हम देखें तो विज्ञान गीता, वीर सिंह, देव चरित और रतन बावनी जैसी रचनाओं को वो लेकर आते हैं। केशव अलंकारवादी आचार्य हैं। केशव काव्यांग विवेचन उन्होंने किया है, लक्षण उदाहरण ग्रंथों की रचना की है और कवि शिक्षक आचार्य की श्रेणी में केशव आते हैं। तो जब हम इन रचनाओं को देखते हैं, केशव की रामचंद्रिका को देखते हैं, उनके संवाद शोष्ठव को देखते हैं, उनके अलंकारों के प्रति अतिशय आग्रह को देखते हैं, तो हम सहज ही कह देते हैं कि केशव जो हैं वो अलंकारवादी आचार्य हैं। तो निसंदेह जब हम रामचंद्रिका की बात करते हैं तो संवाद योजना एक महत्वपूर्ण पक्ष आता है और वो निश्चय ही अद्वितीय ठहरता है, क्योंकि जब हम उनके संवादों की बात करते हैं तो वो पात्रानुकूल है, वो चरित्राभिव्यंजक है और वाक पटु जो संवाद है वो देखे जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कह सकता है कि एक कथन याद आता है जो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने कहा है कि रामचंद्रिका में न तो किसी महान आदर्श की स्थापना हो सकी और न ही उसमें कोई महत प्रेरणा दिखाई देती है जिससे अभिभूत होकर कवि ने उसकी रचना की हो। तो ऐसे आक्षेप भी रामचंद्रिका को झेलने पड़े हैं, क्योंकि वहां पर संवाद योजना की दृष्टि से निसंदेह अद्वितीय है, लेकिन जो प्रबंधात्मकता कही जाती है, जो मार्मिक स्थलों का चयन है या प्रकृति चित्रण जैसी जो बात आती है, वहां पर केशव सहृदय नहीं हो पाए हैं। वो शुष्क कवि की श्रेणी में आते हैं और कठिन काव्य रचना वहां पर करते हैं। तो बहुत सारे बातें हैं, उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ रही है। ब्रज में भले ही उन्होंने लिखा है, लेकिन बुंदेली और अवधी का जो प्रयोग है वो भी वहां पर दिखाई देता है और अरबी फारसी शब्दों का समावेश भी उनके काव्य रचना में दिखाई देता है। मुख्यतः यदि हम देखें तो परिसंख्या, यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा, काव्यलिंग, विरोधाभास और संदेह अलंकारों का बहुतायत से प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। और छंद विधान की दृष्टि से तो ये रचना महत्वपूर्ण है ही जब हम रामचंद्रिका की बात करते हैं। तो ये बातें हमने देखी। जब हम व्यंजना सौंदर्य की बात करते हैं तो संवाद योजना में एक पक्ष ये भी आता है, या हम केशव की रामचंद्रिका की ही बात कर ले, वहां पर व्यंजना सौंदर्य बहुत अभूतपूर्व बन पड़ा है, जहां पर केशव कम शब्दों में अधिक बात कह देते हैं, केवल अभिधा में बात नहीं कहते हैं, वो व्यंजना में बात कहकर एक गूढ़ अर्थ वहां पर दे देते हैं। इस गूढ़ अर्थ को भी सामान्य पाठक नहीं समझ पाता है, इसलिए ये जो प्रवृत्ति है वो भी कठिन काव्य की श्रेणी में आ जाती है। तो ये एक और बात है। केशव के पदों का हम अध्ययन कर रहे थे। राम राज्य से संबंधित जो पद हैं वो हमने पिछली कालांश में पढ़े थे। आज जो पद हैं वो तृष्णा और सुखद जीवन, ये दो पद हैं। तृष्णा देखिए एक मनोभाव है, उस मनोभाव का जिक्र यहाँ पर रामचंद्रिका में केशव ने किया है और वो कहते हैं कि निसी बासर वस्तु विचार ही के। देखिए निसी कहते हैं, निसी और बासर परस्पर विलोम है ये, और निसी कहते हैं रात्रि को और बासर कहते हैं, वासर का ये शब्द है तद्भव, और बासर कहते हैं दिन को। तो निसी बासर वस्तु विचार ही के, कि केशव यहाँ पर देखिए ये प्रसंग जो है, तृष्णा जो प्रसंग है वो रामचंद्रिका का प्रसंग नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखें, रामचंद्रिका में आपके जरूर समावेशित कर दिया गया है, लेकिन ये विज्ञान गीता का प्रसंग है। तो तृष्णा में ये ध्यान रखें कि आपके तारतम्यता में जरूर दिया गया है रामचंद्रिका का, लेकिन ये विज्ञान गीता का प्रसंग है। तो निसी बासर वस्तु विचार ही के, तो व्यक्ति कौन जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है, जो दिन और रात अपने स्वरूप का जो भान करता रहे, कि उसे पता रहे कि वो जिस संसार में जी रहा है वो नश्वर है, तो वो जो अपने स्वरूप को दिन और रात
पहचानता हो। मुख साच हिए करुणाधन है। जिसके मुख पर, जिसके जिह्वा पर सदैव सत्य विराजमान रहता है, वो क्षुद्र स्वार्थों के लिए झूठ का सहारा नहीं लेता है। सत्य जिसके जिह्वा पर सदैव विराजमान रहता है, ही करुणाधन है। और हृदय में जिसके करुणा रूपी धन मौजूद रहता है। अघ निग्रह संग्रह धर्म कथानी। अघ निग्रह, अघ मतलब पाप, जो पापों को दूर करता है। निग्रह का मतलब एक तरह से शमन करना। तो जो पापों का शमन करता है, उसे दबा लेता है या उसे वश में कर लेता है। पाप अघ निग्रह, तो पापों का शमन जो करता है, पापों को दूर जो कर देता है। संग्रह धर्म कथानी, और धर्म की कथाओं का, धर्म की वार्ताओं का, धर्म के गुणों का जो अपने जीवन में संग्रह करता है। परिग्रह साधन को धन है। और फिर कहा गया है कि सांसारिक जो विभूतियां, सांसारिक जितने भी जो उपादान हैं या भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं, उनका जो परिग्रह है, जो संचय है, वो कम करता है। परिग्रह साधन को धन है। उसके लिए धन केवल परिग्रह है, अर्थात संचय करने की प्रवृत्ति उसके मन में, उसके जीवन में, उसकी शैली में नहीं है। कही केशव भीतर जोग जगे। केशव कहते हैं कि इसी प्रकार जो व्यक्ति भीतर योग को जीता है, जो अपने जीवन में योग को उतार लेता है, अति बाहिर भोगन को तन है। और बाहर से भोग में लिप्त रहते हुए भी, क्योंकि संसार में यदि सांसारिक है तो उसे संसार के सभी कर्म तो करने पड़ेंगे। तो भीतर जो व्यक्ति योग में रहता है, वो बाहरी जीवन में भोगरत रहते हुए भी उससे मुक्त हो जाता है। तो सांसारिक विषय वासनाओं से वो लिप्त होते हुए भी वो उससे विलग हो सकता है, यदि वो उसके स्वरूप का उसे भान रहे। और ये जो बातें ऊपर केशव ने बताई हैं, एक व्यक्ति के लिए, एक निर्लिप्त व्यक्ति के लिए, यदि वो उनका अनुसरण करता है तो वो अपने मन को वश में रखता है। मन हाथ सदा जिनके तिनके, तो मन जिसके हाथ में रहता है, मन हाथ में रहना मतलब मन जिसके वश में रहता है, वन ही घर है, घर ही वन है। उस व्यक्ति के लिए क्या है कि वो वन में रह रहा है तो भी घर है, और घर में रहते हुए भी वन है। अर्थात उसे साधना के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हर एक स्थान समान है। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जो कि मोह, तृष्णा और विषय वासनाओं से ग्रस्त नहीं है, उसके लिए सभी स्थितियां, सभी स्थल एक जैसे रह जाते हैं। तो यहाँ ये बात कही गई है कि मन को जो वश में कर लेता है, वो तृष्णा और अन्य विषय वासनाओं से दूर हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर है। यदि हम इसके भाव पक्ष को देखें तो इस पद में केशव जो है तृष्णा और विषय वासनाओं से मुक्त रहकर एक जीव किस तरह जी सकता है, वो वाली बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ हम देखें तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है, और वन ही घर है, घर ही वन है, परिसंख्या अलंकार इस पंक्ति में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार इन अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। भाषा ब्रज भाषा है, ये मुख्य बात थी। इसी तरह सुखद जीवन की जो बात है, ये भी विज्ञान गीता में संग्रहित है। विज्ञान गीता जो इनका ग्रंथ है, उसमें केशव ये बात कहते हैं। देखिए, हमने जो एक यदि हम देखें तो जो हम सुनते आए हैं लोक कथाओं में या लोक में जो बात सुनते आए हैं कि जो सर्वाधिक सुखी व्यक्ति कौन है, तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, ऐसी जो बातें हैं वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि सुखद जीवन के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी है। वही बात यहाँ पर केशव कहते हैं कि पंडित पूत सपूत सुधी। तो केशव कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का जीवन सुखी है, या वही व्यक्ति सुखमय जीवन जीता है जिसका पंडित पूत हो, जिसका पुत्र जो हो वो पंडित हो, सुधी हो, जानकार हो, विद्वान हो। कहने का मतलब पंडित से तात्पर्य यहाँ पर विद्वान हो। सपूत सुधी, और वो पुत्र कैसा हो, सपूत हो, अच्छे कार्य करने वाला हो, सुधी ज्ञानवान हो।
तो ये तो पुत्र के बारे में बताया कि पंडित पूत सपूत सुधी। पुत्र कैसा होना चाहिए? पंडित विद्वान होना चाहिए, सपूत सत्कर्म करने वाला होना चाहिए और सुधी ज्ञानवान होना चाहिए। पत्नी पति प्रेम परायण भारी। और पत्नी कैसी होनी चाहिए? जो कि पति की आज्ञा का अनुसरण करती है, ऐसी पत्नी, पतिव्रता पत्नी होनी चाहिए, चरित्रवान पत्नी होनी चाहिए। यहाँ पर ये बात केशव ने कही है। जाने सभे गुण माने सबे जन। और ऐसी होनी चाहिए जो कि सभी प्रकार के गुणों को जानती हो, स्त्रीउचित जितने भी गुण होते हैं उनको जानती हो, और सभी लोगों का जो मान करती हो। माने सभे जन, माने मतलब मान करना, सम्मान करना, आदर देना, जो सभी को आदर देती हो। दान विधान दया उरधारी। और क्या करती हो? दानशील प्रवृत्ति की हो, दान करना जानती हो, किसी को कुछ देना जानती हो, और अपने हृदय में दया जैसे कोमल भावों को जो रखती हो। दया उरधारी, जो दया अपने हृदय में रखने वाली हो, ऐसी स्त्री को श्रेष्ठ बताया है। और ऐसी स्त्री यदि किसी पुरुष के जीवन में है तो उसके जीवन को सुखद केशव ने बताया है। केशव आगे ये कह रहे हैं कि उसी व्यक्ति का जीवन सुखमय है। केशव रोगन ही सो वियोग। जिसके जीवन में वियोग तो हो, लेकिन वो वियोग किससे हो? केवल और केवल रोगों से ही वियोग ठहरता हो। रोग व्याधि आदि तमाम प्रकार की जो जीवन में कठिनाई आती है, उससे जिसका वियोग हो, जिससे कोई रोग व्याधि नहीं हो, उसका जीवन ही सुखमय है। संयोग सुभोगिनी सो सुखकारी। और उसके जीवन में संयोग जो सुखकारी स्थितियां हैं, जो सुख भोग वाली जो स्थितियां हैं, उससे ही जो संयोग हो तो वो उसके जीवन को सुखमय बना देता है। साच कहे जग माही लहे यस। ऐसा व्यक्ति इस संसार में सुखद जीवन भोगता है या यश को प्राप्त करता है जो कि सत्य बोलने वाला हो। तो यहाँ पर ये बात भी कही गई है कि जो साच कहे जग माही लहे यश मुक्ति यह चहु वेद बिताई। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यही बात सत्य रूप से कही गई है कि वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, या चारों वेदों में भी यही बात की गई है कि सुखमय जीवन ही मुक्ति का हेतु है। साच कहे जग माही लहे यश, कि सत्य कहा गया है, और यही बात इस संसार में यश का भागी भी बनाती है, जो इस प्रकार का सुखमय जीवन जीता है, जिसका पति, जिसका पुत्र श्रेष्ठ हो, जिसकी पत्नी गुणग्राही हो, और जिसके जो आदि व्याधि से वियोग हो और संयोग सुख के जो भोग के साधन है उनसे जिसका संयोग रहता है। इसी प्रकार के जीवन को यश का भागी इस संसार में बताया गया है। मुक्ति यह चहु वेद विचारी। और सुखमय जीवन ही जो वास्तविक मुक्ति है, यही बात वेद भी, चारों वेदों में भी यही बात कही गई है। उचारी मतलब चारों वेद भी यही बात कहते हैं। तो सवैया छंद में ये बात की गई है, ब्रजभाषा में, और अनुप्रास अलंकार की बात की गई है। यहाँ पर यदि हम देखें तो आध्यात्मिकता से दूर जो भौतिक दृष्टि जो है वो यहाँ पर केशव उसकी बात कहते हैं कि जो लौकिक दृष्टि से कौन से सुख माने गए हैं व्यक्ति के, तो वो बात यहाँ पर केशव कहते हैं। तो केशव की रामचंद्रिका और विज्ञान गीता के ये पद थे। हमने जाना कि केशव किस प्रकार जो आचार्यत्व की श्रेणी में आते हैं, किस प्रकार उनकी जो काव्य रचना है वो कठिन बन पड़ती है, और कहीं कहीं यद्यपि वो क्लिष्टत्व से दूर उनकी रामचंद्रिका में स्वाभाविकता के गुण भी जो मौजूद है, वो बात भी। देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो इन कवि शिक्षक आचार्यों के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म पर्यालोचन शक्ति की या दृष्टि की जो अपेक्षा होती है, उसका विकास इन कवियों में नहीं हुआ। कविगण एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते, और हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी करने वाले जो सैकड़ों आचार्य कवि हुए, या जो सैकड़ों कवि हुए, वो आचार्य की कोटि में ही नहीं रखे जा सकते। तो ये बात यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, और ये बात शायद कहीं ना कहीं इसलिए भी कहते हैं क्योंकि रीतिकाल में मौलिकता का अभाव रहता है।
वो लक्षण ग्रंथ लिखते हैं लेकिन अपर्याप्त लक्षण देते हैं और उदाहरण वहां पर अनेकानेक दे देते हैं। तो ये एक बात है। संस्कृत साहित्य में जिस प्रकार से बहुत सारे वाद प्रचलित हुए, बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित हुए, वैसा कोई सिद्धांत, वैसा कोई वाद, उस सिद्धांत का प्रवर्तन रीतिकालीन साहित्यकार नहीं कर पाए। इसीलिए भी आचार्य नहीं मानते हैं इन कवियों को, रामचंद्र शुक्ल, ये भी एक कारण है। और क्योंकि इनके द्वारा जो काव्यांग के लक्षण जो दिए गए वो अधूरे और अधकचरे से जान पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर मौलिकता का अभाव बताया गया है। बहुत सारी चीजें हैं, यदि हम देखें स्वतंत्र चिंतन नहीं मिलता है रीतिकाल के आचार्यों में। भले ही उन्होंने, अगर यदि हम देखें, रूपक के भेद किए हैं, उन्होंने 3 भेद किए हैं, अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक, लेकिन वहां भेद तो कर दिए, लेकिन उनके भी लक्षण वहां पर जब हम देखे जाते हैं तो वो ठीक नहीं नजर आते हैं, वो उनमें वैज्ञानिकता नहीं नजर आती है। तो इसलिए इन सब बातों को कहते हुए ही या फिर जब हम उनकी कविता पढ़ते हैं तो वो उनकी कविता को बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाते थे, इसीलिए उनके संबंध में ये उक्ति भी बन पड़ी कि कवि को देन ना चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई, कि सर धुनने लग जाते थे इतने अगाध पांडित्य से कि वो विद्वान भी उस बात को नहीं समझ पाते थे। इसीलिए केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। ये बात बार बार ये बात आती है। रामचंद्रिका जैसा महाकाव्य तो लिखा, लेकिन वहां पर उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा बहुत अधिक दिखाई देती है, और जीवन के जो गंभीर और मार्मिक पक्ष हैं उनका वहां पर उल्लेख नहीं मिलता है। श्लेष का सौंदर्य दिखाई देता है, बहुत सारे चमत्कारों का सौंदर्य दिखाई देता है। लेकिन या फिर हम इसको भी देखें, रामचंद्रिका में भक्ति काल की जो वेगवती धारा है वो भी नहीं दिखाई देती है। वहां पर भी एक पांडित्य प्रदर्शन रीति पथ की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए भी ये व्यक्तित्व उतना प्रभावशाली बनकर रीतिकाल में नहीं आ पाता है। तो ये सारी बातें हैं केशव के बारे में। जब हम देखते हैं तो केशव की रचनाओं से आप परिचित हो चुके हैं। और यदि हम जब हम अलंकार की बात करते हैं, अलंकारवादी आचार्यों की बात करते हैं, तो देखिए केशव ने जिन ग्रंथों को उपजीव्य बताया, हमने बार बार ये देखा है कि केशव जब जो बचपन उनका बीता वही उनकी संस्कृत की छाया में बीता। तो अलंकार वर्णन के लिए उन्होंने अलंकार शेखर, काव्यकल्प, लता वृत्ति, काव्यादर्श और अलंकार सूत्र को उपजीव्य ग्रंथ बनाया। मतलब जो उन्होंने लक्षण लिए वो यहाँ से लिए। मौलिकता तो नहीं ही मिलती है क्योंकि किसी वाद का प्रचलन वो नहीं कर पाए। इसीलिए उनके जो अलंकार निरूपण में बहुत सारे दोष भी दिखाई देते हैं, अस्पष्ट लक्षण और उदाहरण दिखाई देते हैं, परस्पर सामंजस्य वहां पर नहीं दिखाई देता है। ये सारी बातें हैं। और भले ही वो रीति ग्रंथ लिखते हैं, रसिक प्रिया जैसा 1591 ईस्वी में और कवि प्रिया जैसा 1601 ईस्वी में, जो कि क्रमशः 16 प्रकाशों और 16 प्रभावों में विभक्त है, लेकिन ये सारी बातें, ये सारे दोष वहां पर भी दिखाई देते हैं। तो ये सारी बातें केशव के लिए थी। एक और बात, ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आचार्य कवि तो हैं। कहा जाता है कि केशव ने अपनी जो शिष्या है राय प्रवीण, उसको काव्य शास्त्र का ज्ञान प्रदान करने के लिए रीति ग्रंथों का प्रणयन किया था। तो कवि प्रिया और रसिक प्रिया जो ग्रंथ हैं वो उनकी जो शिष्या है राय प्रवीण के लिए लिखे गए। छंदमाला की हमने बात की थी। छंदमाला 2 भागों में विभक्त ग्रंथ है और जिसमें 77 वर्ण व्रत और जो 26 यदि हम देखें मात्रा व्रत, तो इन छंदों के वहां पर लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। तो ये बात केशव पर थी। केशव को आपके स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही पाठ्यक्रमों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी केशव मुख्य जान पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से इन सारे कालांशों में केशव से आप परिचित हो पाए होंगे। कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं। जो विषय पढ़ना चाहते हैं, कोई समस्या है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आगे हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करना हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।